हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो गंगा जी नहीं गई क्योंकि हमारे वहाँ अभी तक मतलब हम शुद्ध नहीं हुए हैं, किसी की डेथ हुई थी, तो इसलिए बाकी लोग तो गए हैं। मेरे अड़ोसी पड़ोसी तो जा रखे हैं गंगा जी स्नान करने। और मेरे मायके साइड में आज के दिन देवप्रयाग में जाते हैं, जहाँ पर संगम होता है। तो देवप्रयाग में पंचमी का बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ लोग जाते हैं। तो आज तो घर पे ही हूँ। आज कुछ डिसाइड किया है मैंने। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वज़न थोड़ा सा कम कर दूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे पहले हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा 6 किलो वज़न बढ़ गया था और मुझे 3 महीने लग गए उस चीज़ को अपना वेट घटाने में। तो बहुत ज़्यादा देख से आज से ही मेरा योगा स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मैंने लॉकडाउन के टाइम जो भी वेट लॉस के लिए जो किया था, स्पेशली बहुत ज़्यादा टमी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम पे। और उस समय भी मैंने जब कहा था कि मैं नेक की एक्सरसाइज करूँगी तो मैंने 5 दिन की थी, लेकिन काफ़ी फ़र्क मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। तो क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करते हैं तो ही उस चीज़ का फ़ायदा होता है। और मैंने उस समय वो छोड़ इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, पता है, क्योंकि मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ कि हाँ वज़न बढ़ रहा है और कम करूँ करूँ करूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं इस बात को आपसे कह देती हूँ, तो फिर क्या होगा कि फिर ये कहेगा अरे यार मैंने तो कह रखा है और मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो वो चीज़ें मुझे पुश करेंगी। मुझे अब तो करना ही है, 1 महीने का टाइम दिया था तो मुझे वो चीज़ें करनी ही हैं। इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो गाइस, मैं जाने वाली हूँ अभी मार्केट अपनी फ्रेंड लोगों के साथ। वो आने वाली हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो अभी हम जाएंगे मार्केट, उन्हें भी कुछ सामान ख़रीदना है और मुझे भी। तो अभी चलती हूँ, पहले छत में डिग्गू को देख लेती हूँ कि उसने रोटी खाई कि नहीं खाई, और फिर उसके बाद जाएंगे हम मार्केट। रोटी तो खा रखी है इसने, यहाँ पे साइड कर देती हूँ। अभी चलते हैं। और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क होगी ना, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ इतनी डार्क, पर वो कैप की वजह से मैंने लगा दी ना। आपने देखा होगा कि मैं लिपस्टिक वगैरह बहुत कम लगाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा लेपअप होती, क्योंकि जो शक्ल है यार वो तो वही रहने वाली है, उसमें कौन सा बदलाव आ जाएगा। पर वही कि कपड़े तो सूख ही गए हैं, कपड़े तो सूख गए हैं इससे। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब होने वाला है। और डिग्गू ने, मैं दिखाती हूँ आपको, डिग्गू ने मेरे गमलों का क्या नाश मार दिया। ये आप, इसमें इतने सुंदर फूल आते थे, इसने छिल छिल के क्या हाल कर दिया है इनका यार। अब मुझे इन्हें अच्छे से ही कटिंग करना पड़ेगा यार। ये डिग्गू कुछ नहीं रहने देता, बैठ गया चुप कर। ये किसने किया डिग्गू, किसने किया ये? देखो इसकी चालाकियाँ देखो। ये गमला किसने तोड़ा? देखो कितना इनोसेंट बन रहा है, कसम से इतना मासूम बन जाता है ना ये। किसने किया होगा ये गमला खराब है? किसने तोड़ा होगा? देखो 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 गर्दन कैसे झुका रहा है भाई। इतना सियाना है ना ये, इतना सियाना है ना, मैं बता नहीं सकती कितना चालू चीज। किसने तोड़ा वो गमले? गमले के सारे फूल कहाँ गए होंगे हैं? कौन रहा होगा वो? देखो इसको। नहीं 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 नहीं, कोई लाड जताने की जरूरत नहीं। मेरे पास मत आओ डिग्गू, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रखा। वो किसने किसने किया उस गमले का हाल वैसा? देखो छुपने के लिए कर रहा, कहाँ छुपूं इस गर्दन को। ये ऐसे बन जाता है, देखो इसको, कसम से इतना चालाक है ना ये। जब इसको पता होता है कि इसने नुकसान कर रखा तो ये ऐसे हो जाता है। किसने तोड़ा ये तोड़ा नहीं, पहले किया किसने ये बताओ मुझे। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? हैं? अच्छा, ट्यूशन छोड़ने गई थी धानी को? और ये साथ में ही जाती है? ये चली गई, मुझे देख के मेरे साथ साथ लग गई। देखो अभी टक हो गया था, और अभी देखना गमले की किसने की ऐसी हालत। अभी देखना, अभी लाड लड़ाऊंगी। डिग
कुछ नहीं होता है, क्या हुआ तो तोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे गमले आ जाएंगे। बैठ बैठ के खा दिया उसने उसको पूरा। देखो देखो इसके नॉट, किसने तोड़ा? मैंने कहा नहीं करना प्यार, नहीं करना मुझे प्यार, तू गंदा है। चल हेलो कर दे फिर। ओ डिगी डिगू, क्या करूँ मैं इसका, इसका मन तो करता है। तो गाइस हम मार्केट नहीं जा पाए क्योंकि बारिश आ गई थी, तो यहीं नीचे तक जाते हैं। और भाभी जी बार बार दिखाना पड़ मेरी रहा फ्रेंड, चल तो यहीं पास जाते। मैं तो नींद भी पूरी कर ली, मैं सो भी गई, थोड़ी देर लेट गई थी इनका वेट करते करते, और फिर बारिश आ गई थी, फिर इसलिए नहीं जा पाए, वरना आज हम घूमने जा रहे थे मार्केट भी जाएंगे। कब जाएंगे? कल। कल देखेंगे अगर मौसम अच्छा रहा, क्योंकि ऐसे रुंदेड़ मौसम में तो कहीं जाने का मन नहीं करता, तो बेकार ही जाना होता है। और यहाँ तो बारिश कम आई, इनकी साइड बारिश बहुत ज़्यादा। हाँ दड़बड़ दड़बड़ करके आई, दड़बड़ दड़बड़ करके आई हुआ दड़बड़ हुआ काट देगा। काटना क्यों है, क्यों काटूं? अभी नीचे तक जाते हैं और थोड़ा सा पेट पूजा करके आते हैं, कुछ खा के तो आएंगे ही, है ना। वाइन कलर वाला सूट ले रही, देखूंगी ऐसे हो गई जेब में, तो ले लूं। जेब में रखे होंगे तभी तो होंगे, उन्होंने वहाँ बैंक तोड़ी है जेब। तो दिला रही भाभी को सूट दिला दे, एक नर्द का भला हो जाए। गरीब लोग, गरीब इतने ब्लॉग बना रही, तो अभी तक फौजी गरीब कौन मैं और कौन तू, मेरी कल्याणियाँ सूट मांग रहे वहाँ। दिलवाऊंगी गाइस, तेरा सूट ना सही पर कुछ ना कुछ। इतना तो कर दिया और कितना करना था। सूट दिलाएगी तो पहनेंगे, मोमो खाएंगे तो सीधा। गाइस मुझे मेरी पड़ोसन भी मिल गई है, वो जा रही है योगा। ये देखो उनकी मैट, ये योगा जाती है पता है आपको, और मैं कुछ नहीं करती, मैं बैठ ही रहती हूँ बस। और मैं भी सोच रही हूँ योगा जाने के, 10 दिन बाद मैं भी स्टार्ट करूँगी योगा जाना, फिट हो जाऊँगी। दीदी तो एकदम फिट हो गई हैं अभी। गाइस पुष्पा दीदी ने मेरा स्टॉल ले लिया और मुझे ये दे दिया, क्योंकि उनकी जैकेट से ना ये बार बार स्लिप हो रहा था, फिसल रहा था, तो कंफर्टेबल नहीं थे इसके साथ और जैकेट में, और इसलिए अच्छा लग रहा है। और कह रहे हैं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, ये तो लग ही रहा होगा। फिर मिलते हैं होगा नहीं। गाइस अभी हम जा रहे हैं दीप रेस्टोरेंट में, यहाँ आके, और वहाँ क्योंकि ये कुछ खाने की डिमांड कर रही हैं दोनों, तो कुछ खा के आएंगे। पहुँच चुके हैं फाइनली हम दीप फास्ट फूड में, और अभी जाएंगे अंदर। आग बड़ांग में आ गए हैं, और हम इसे गढ़वाली में से आग बड़ांग रेस्टोरेंट कहते हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। अभी आने ही वाला है हमारा स्प्रिंग रोल मंगाएंगे, तैयार हो गए हैं, लेके आने वाले हैं। और दीदी ना एक तो खुद नहीं देख रही है कि बस कब आएंगे और कब खाएंगे, है ना। और ये भैया जो बनाते हैं, और हमारे पीछे भी गाइस फाइनली आ गए हैं स्प्रिंग रोल, और उसके साथ है यहाँ पर मेयोनीज दिया हुआ है, और ये चटनी। तो मुझे मेयोनीज के साथ तो उतना पसंद नहीं है, मैं चिली के साथ खाना पसंद करूँगी। मैं सबको दे देती हूँ, ये आपका है, ये आपका है, और ये मेरा है। अभी खाना स्टार्ट करेंगे। मेयोनीज के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि चटनी के साथ। मुझे मेयोनीज पसंद नहीं, पर बच्चों को अच्छा लगता है। आप भी हमारे बच्चों ने तो जब से देखा नहीं, यही दौड़ते हैं। स्पाइसी नहीं रहता ना यहाँ पे।
गाइस हम खा के निकल चुके हैं वहाँ से। हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी था पर ज़्यादा नहीं था। अदर जगहों पे बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ इसीलिए बच्चों को लाना भी लोग पसंद करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ ट्यूशन के ही बच्चे आते हैं ना, ज़्यादातर ट्यूशन के बच्चे आए रहते हैं। एक तो बिल्कुल कोने में, खोपचे में जिसे बोलते हैं ना, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है ऐसी जगह, एकदम आउटसाइड में घुस के। और गाइस कल हमारी ननद हमको बाजार में डोसा खिलाने जा रही है। ये वाला तो मैं पक्का काट दूंगी गाइस। इसका तो डोसा, और ये जब डोसा ही खाना था तो आज क्यों खाए तब? ये रोज़ खाते ही रहो तो ज़िंदगी आधी तो ऐसे ही घिस गई खा खा के, और पेट बाहर निकल आए हैं। तो गाइस मैं आई हूँ क्रॉकरी शॉप में प्रिंस की, और जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मुझे तो कुछ आज लेना नहीं था पर मैंने ये लिया है। कैसा लग रहा है बताना, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये है क्रॉकरी। मुझे तो ये वाले बहुत पसंद आए, शॉर्ट्स लगाने के लिए। और ये वाले कप भी मुझे बहुत पसंद आए, और ये वाली केटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस पे छन्नी भी रखी हुई है भाई अंदर से, देखो आप। गाइस पहुंच चुके हैं मोमो की शॉप में। इनका तो पेट नहीं भरता है, आधा अधूरा खा के मोमो पैक करा रही। मैं आपको ताई दिखाती हूँ, देखो बड़ी कैसी लग रही है। अपने साथ दिखा यानी घर भेज दे। देखो ताई जी कैसी लग रही है हमारी। और ये ताई की बुआरी दीदी, जरा अपने साथ बता और ये दूसरी दीदी। पर जज तो ताई ही रही है, चाहे कुछ भी हो। क्या करें यार, हाँ, है ना ताई? बुढ़ापा आ गया फिर भी हीरोइन लग रहे हैं। बिल्कुल। अपनी इस खूबसूरती का राज बताइए ताई जी। खूबसूरती, ग्लोइंग फेस। देखा देखा तुम बूढ़े पर बुआरे बूढ़े अलग नहीं साथ जाना। सरसों का तेल, सरसों का तेल। यहाँ से बारात जा रही है, ये देखिए आप। ये गिच पिचम देखा, गाउन भी उठे उठे करने जाना पड़े ना। जो बांध पड़ी थी और आई जगह करा बाजी। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर। तो यहाँ पर मैंने डिनर बना लिया है, और आज डिनर में मैंने बनाया है मटर पनीर। दिखाती हूँ आपको। तो मटर पनीर बनाया है आज डिनर में, और ये मंडवे की और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी हैं। मिक्स आटे की रोटी है ये, मंडवा और गेहूं के। तो अभी डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाय, मैं तो किचन में ही बैठ गई यार। आज ना पता नहीं क्यों थकान सी लग रही है। थकान सी इसलिए भी लग रही है कि एक तो बॉडी में मैंने सुबह एक्सरसाइज की, तो उस वजह से भी ना थोड़ा सा ऐसा हो रखा है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, पर कल सुबह तो मेरा एक पार्ट बॉडी का दर्द करेगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उस दिन सिर्फ थकान लगती है, लेकिन सेकेंड जो डे होता है उस दिन जब तुम मॉर्निंग में उठते हो तो भैया तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पैरों में मतलब जान प्राणी नहीं है। बिल्कुल इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, एक एक मसल्स ऐसी हो जाती हैं। हालांकि मैंने हल्का किया है, क्योंकि पिछली बार तो ऐसी हो गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। आज मुझे पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बस थकान ही लग रही है, पर कल सुबह पता चलेगा। और क्या होता है कि 2-3 दिन तक, कम से कम 3 या 4 दिन तक तो वो दर्द रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि फिर क्या होता है कि छोड़ दिया तो फिर फ़ायदा ही क्या है यार, है ना। तो अभी कोशिश करती हूँ 1 महीने में कम से कम अपना वज़न कम करूँ। अभी मेरी कमर है 32। लॉकडाउन के टाइम तो मैंने 28 तक अपनी कमर कर दी थी और सही लग रही थी एकदम। और अभी फ़ैट सिर्फ पेट पे है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है
कि फ़ैट ना पीठ की साइड में, बैक साइड में भी हो जाता है। अभी तो बैक साइड इतना नहीं है, पर धीरे धीरे वो फैलता जाता है और फिर वो बैक साइड से भी ऐसे टायर से बनने लग जाते हैं और लटकने लग जाता है, मांस जो है वो लटकने लग जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हो जाऊँ एकदम कद्दू जैसी, क्योंकि अगर मैंने अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे फिर उस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक पूरा माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ यार। तो मुझे तो लॉकडाउन के टाइम का ही मैंने तो सबक सीख रखा है। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक तो लॉकडाउन था और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे छुट्टी आ रहे थे, 4 महीने वो छुट्टी रहे, मतलब लगा लो आपकी 2 साल की छुट्टियां थी वो हमारे लिए। और क्या था कि हम मिठाइयाँ बनाए जा रहे और खाए जा रहे और गर्मियों का टाइम था तो बहुत लूज़ से टी शर्ट पहन रखी और पता ही नहीं चलता था। मुझे ज़्यादातर पता, ऐसे मेरे पास कोई वज़न की तो कोई मशीन वगैरह तो है नहीं जिसमें मैं देख सकूं कि मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। पर क्या होता है कि हमें अपने कपड़ों से, मुझे तो स्पेशली अपने कपड़ों से पता चलता है कि हाँ कपड़े फिटिंग के हैं, ये लूज़ हो रहे हैं तो मतलब कम हो रहा है वज़न, और अगर टाइट हो रहे हैं तो मतलब बढ़ रहा है। ज़्यादातर उसी से पता चलता है। और मैंने उस समय ढीले टी शर्ट, क्योंकि घर में ही थे, लॉकडाउन था, कहीं आना जाना था नहीं। और जब लास्ट में जून में जब हम गांव गए तो लगा लो आप मार्च से अप्रैल, मई और जून तक मेरा वज़न इतना बढ़ गया था कि मेरे जो कुर्ते थे सूट के वो यहाँ से नीचे ही नहीं खिसक रहे थे कंधे से। इतना ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया था और मेरा पूरा गला भी ऐसे निकल गया। एक तो अंदर ही अंदर से पूछना भी किससे था। पर जब मैं सब्जी के लिए भी जाती थी, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही जाती थी बाहर और सब्जी के लिए भी जाती थी, तो बाद में लोग मुझे ये कहने लगे थे कि क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हुई क्या, आपने ग्लूकोज वगैरह चढ़ा क्या आप पे, आप ऐसे फूल क्या गए हो। तो वो भी मुझे अजीब सा लगने लग गया कि हाँ, हम पता है, हमें भी पता होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम पे कब ज़्यादा पड़ता है, कब हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं, जब दूसरा हम पे कमेंट करता है या दूसरा हमें वो चीज़ें बोलता है कि हाय तू ऐसी क्या हो गई, तू तो ऐसी नहीं। तब वो चीज़ें ना हम गौर उन चीज़ों पे करने लग जाते हैं। वरना ऐसा तो मुझे भी लग रहा था, ऑब्वियसली लगेगा ही कि हाँ गाल ऐसे चढ़ गए थे, गर्दन ऐसी हो गई थी, ऐसे धड़ तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब धड़ भी और गर्दन भी पूरी जुड़ गई थी ऐसे। तो लग तो रहा था, लेकिन जब लोग कहने लग गए तब वो दिमाग में बैठ गया कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो गया ये, अब कम करना है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट किया और अंश ने मुझे योगा करवाया। पर भाई साहब उसने तो जो मेरी हालत कर दी ना, ऐसे मेरे टांगे मरोड़, पर काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई थी मेरी बॉडी उस टाइम पे। मैं ऐसे बैक में चक्रासन लगाने लग गई थी। तो आप सोच सकते हो फर्स्ट शुरू में तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मेरे सिजेरियन ऑपरेशन हो रखे हैं दोनों, तो मुझे लगा कहीं यार ऐसे मतलब खिंचाव ना पड़ जाए पेट पे ज़्यादा। पर बाद में, और तुम्हारी बॉडी इतनी हल्की हो जाती है ना यार, जब बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना तो तुम अपने आप को इतना लाइट फील करने लग जाते हो ना कि ये भी मैं आराम से कर लूँगी। जब मैं शुरू में रस्सी कूद करती थी तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक कर पाती थी, लेकिन बाद में मैं 300, 350, 400 कंटिन्यू कर लेती थी। तो वो हैबिट सी हो जाती है कि धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और आपको खुद ही अपनी बॉडी में 50 में ऐसी हो जाती थी, सांसें फूलने लग जाती थी मेरी। बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइम पे ध्यान दिया इस चीज़ पे और अभी भी दे रही हूँ और देखती हूँ 1 महीने में मैं कितना कर पाती हूँ। 1 महीने ही करूँगी और 1 महीने में देखती हूँ कि कितना मैं अपना वज़न घटा पाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ। अभी फ़िलहाल खाना खा लेती हूँ और खाने में आपने देख ही लिया होगा कि सिर्फ 2 रोटी ली है मैंने। रात को थोड़ा सा लाइट ही खाऊँगी। कोशिश करूँगी कि रात का थोड़ा सा हल्का ही लूँ खाना। ऐसा नहीं कि भूखी रहूँगी या डाइट करूँगी, डाइट तो बिल्कुल नहीं करूँगी और वो अच्छी भी नहीं होती है। पर हाँ ये है कि थोड़ा सा कम, जो भूख है उससे थोड़ा कम खाऊंगी। अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी लूँगी, 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी लूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा खाऊंगी, धीरे धीरे खाऊंगी, थोड़ा करके खाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल 2 रोटी खा लेती हूँ, काफ़ी है। पनीर है, मटर पनीर की सब्ज़ी है। तो अभी आज तो मैं किचन में ही बैठी, आवाज़ है वो टीवी चला रखी उन्होंने।
मुझे बैठ कर खा लेती हूँ। प्रिंसो खाया नहीं अभी? ये भरा मैंने, देख लो। फिनिश किया पूरा? पूरा देखो, बस मटर बचा है, पक्का। मटर क्यों बचा है? पूरा का पूरा फिनिश। मैं गाना सुनूं? वॉश बेसिन में करो हैंड वॉश। गाना सुन लूँ मैं गाना? नहीं, ज़रूरत ना है, जाओ अभी। वीडियो? ये लड़का बहुत बिगड़ गया। मैं बिगड़ा नहीं हूँ, मैं उल्टा लटक रखा हूँ। जाओ बच्चे पढ़ाई कर लो। कितना अच्छा लगा था। गाना सुनो, बता दे गाना। गाना सुन, बॉर्न फॉर दिस। तो ऐसे बनती है, ये गाना ऐसे। ये आपको नीचे धक्का देना नीचे को। बिगड़ गया ये, बहुत नॉटी हो गया। आँख फूटा और निशान अभी तक नहीं कहते, इसे निशान था अभी तक नहीं लगा। वो धीरे धीरे चले जाएगा। 10 साल से ऐसे ही हो रहा है, गए नहीं अभी तक बस। आप जाओ बेटा पढ़ाई कर लो प्लीज़। वो टीवी बंद करो सबसे पहले, जाके टीवी बंद करो। यहाँ पीछे शादी हो रही है, उसकी काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है डीजे की। आज पंचमी है ना, इसलिए ये परवी का दिन होता है। तो हाय, मैंने झूठे मुंह से बोल दिया यार, छी, भूल जाती हूँ मैं भी। जाओ बेटा। रोटी टेस्टी हो रही है, पनीर से ज़्यादा टेस्टी तो मुझे रोटियाँ अच्छी हो रही थी ना मंडवे की और उसकी। आपको क्या चाहिए? जेब में हाथ डाल के आ रहे हो और फिर बाहर चले जा रहे हो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, एक नंबर के आलसी हो तो।